द टॉपिक इज सिस्टम एनालिसिस। अब पहले पढ़ते हैं कि एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक एग्जाम था। फॉर एग्जांपल आपका ही एग्जाम था, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसका एग्जाम था, ये उसकी आंसर शीट है। ठीक है, ये उसकी एक आंसर शीट है। अब आंसर शीट मेरे पास सबमिट हो चुकी है। अब मैं उसको एनालाइज करूंगा आंसर शीट को कि उसमें क्या क्या गलती है, आप लोगों ने क्या क्या गलती लिखी है। तो हम लिखते जाते हैं क्या क्या एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम उसमें मिस्टेक्स चेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके हम पॉइंट्स देखते हैं कि उनने क्या क्या चीज़ें अच्छे तरीके से करी। मतलब जैसे हमने कोई मैथ्स का एग्जाम है, तो उसने एक कौन सा स्टेप अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है, तो हम उसके स्टेप्स देखेंगे। और स्टेप्स में क्या होगा, हम स्टेप्स में देखेंगे कितने लेस स्टेप्स में उसने कंप्लीट करा है। ये एक एग्जांपल है छोटा सा, जिससे आप समझेंगे कि सिस्टम एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को एनालाइज करनी है एक पर्टिकुलर कॉपी के अंदर। तो ये हो गया एक एनालिसिस, मतलब मैं हूँ एक एनालिस्ट, मैंने ये चीज़ें एनालाइज करी है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एनालाइज होता क्या है, कैसे करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है, आपको लोगों को अच्छा लगेगा समझ के वाला। ये एक कपल है, ये वाइफ है, ठीक है, और ये हस्बैंड है उसका। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक कपल है। अब इन दोनों कपल के बीच में क्या हुआ है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ना। तो यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। अब वो किस वजह से हुई है, क्या इन दोनों के बीच में हुआ है, वो मुझे नहीं पता, आगे जाके पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, डाइवोर्स हो गया है। मतलब कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि उन दोनों के बीच में डाइवोर्स होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो कंडीशन हो गई हमारी कंप्लीट। तो अब क्या होता है, ये वाइफ और हस्बैंड है। अब ये कौन है, ये है एनालाइजर। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट एग्जाम्पल में लिया था कि मैं कॉपी चेक कर रहा हूं तो मैं एनालाइजर था। तो यहाँ पे ये इंसान इन दोनों की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करेगा। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये सब ये चेक करेगा। ठीक है, तो ये इंसान चेक कर रहा है कि क्या सॉल्यूशन वो निकाल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है, इस इंसान ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। जैसे कि मैंने सॉल्व किया था, आपके आंसर शीट में से सारे स्टेप्स निकाल लिए थे कि मेरे को ये चीज़ें चेक करनी है, तो इसने भी वो चीज़ें चेक करी। जैसे कि इसने चेक करा कि वाइफ के एंड के थ्रू मिस्टेक हो रही थी या हस्बैंड के एंड के थ्रू मिस्टेक हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक हो रही थी वाइफ के एंड, मतलब कि वाइफ टाइम पे खाना नहीं बनाती थी, टाइम पे घर नहीं आती थी, ये सब वाइफ की तरीके से मिस्टेक कर रही थी। और या फिर आप ले लो कि हस्बैंड पैसे नहीं कमाता, कुछ नहीं करता, तो ये एक प्रॉब्लम्स है। तो इसने क्या करा, वो सारी प्रॉब्लम को कलेक्ट किया, उसको समझा, फिर उसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, वाइफ को बोला कि तू खाना बनाएगी टाइम पे, ऑफिस वर्क कंप्लीट करेगी। हस्बैंड को क्या बोला, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने को बोला जिससे वो मनी अर्न कर सके। तो ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी इसने। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें videonotes.in ऐप या विजिट करें www.videonotes.in।